देखिए, निश्चित ही राजस्थान के इतिहास में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्थाएं, उनके खिलाफ में ये जो बिल पास हुआ है, 7 साल से अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान, पेनल्टी लाखों रुपए की पेनल्टी, या जो उसको बढ़ावा देंगे उसकी संपत्ति को सीज करना, उसको ध्वस्त करना बुलडोजर के माध्यम से, पूरी राजस्थान में लागू हो गया है। मुझे लगता है 65 के करीब विधायक होंगे कांग्रेस के, 70 के करीब होंगे। आज 30 से भी कम विधायक मौजूद थे। 4 विधायक जो थे वो मुस्लिम समाज से थे और वो 4 अल्पसंख्यक विधायक जो थे उनके ऊपर भारी पड़े और सारे कांग्रेस के सदस्य वहां से भाग खड़े हुए। मुझे लगता है कांग्रेस की तुष्टीकरण की, परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत का परिणाम है। उनके खिलाफ में ये जो बिल पास हुआ है, मैं इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जनप्रिय नेता भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर बिल पास किया और बिल को लेकर तमाम चर्चाएं थी। आज ऐतिहासिक फैसला इसे बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। सर, किस तरह का फैसला था ये? किस तरह का बिल? देखिए, निश्चित ही राजस्थान के इतिहास में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्थाएं, उनके खिलाफ में ये जो बिल पास हुआ है, मैं इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जनप्रिय नेता भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं। इस बिल के आने के बाद में जो समाज के भोले भाले लोगों को, चाहे वो दलित वर्ग के हो, चाहे ट्राइबल के हो, जनजाति वर्ग के हो या अन्य वर्ग के हो, जिनको पैसे का प्रलोभन देकर के, उनको बहकाव में लेकर के, भ्रम की स्थिति में डाल करके उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके खिलाफ में सख्त एक्शन लेने का कानून बना है पूरे देश भर में। मुझे लगता है राजस्थान वो प्रदेश है जिसने सख्त कानून बनाया है। 7 साल से अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान, पेनल्टी लाखों रुपए की पेनल्टी, और जो परिसर में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा या जो उसको बढ़ावा देंगे उसकी संपत्ति को सीज करना, उसको ध्वस्त करना बुलडोजर के माध्यम से, व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना, संस्था के खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी मान्यता को रद्द करना, ये सारे कठोर कानून की श्रेणी में है और ये राजस्थान में लागू हो गया है। कांग्रेस के मित्रों को इतना ही दर्द है कि आज जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी का फोन उनके पास में आया होगा कि राजस्थान विधानसभा में ये बिल पास हो रहा, आपको इस बिल में भाग नहीं लेना है, सदन से वॉकआउट कर नहीं सकते थे, मीडिया देख रही, जनता देख रही है, तो उन्होंने बहाने ढूंढे और 2 बहाने इस प्रकार के थे। आज उपराष्ट्रपति की चुनाव की गणना भी है 6 बजे, प्रचंड बहुमत से एनडीए गठबंधन जीतेगा, इंडी के घमंडिया गठबंधन की हार होगी। एक दर्द उनको वो था। एक इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण, तुर्कीकरण की राजनीति के सबसे बड़ा रोक लगाने वाला ये बिल है, जिस पर उनके पास में कोई सामान नहीं था, इसलिए वो चर्चा से भागे। और इससे भी बड़ी बात कि पूरे, मुझे लगता है 65 के करीब विधायक होंगे कांग्रेस के, 70 के करीब होंगे। आज 30 से भी कम विधायक मौजूद थे और 30 में से 4 विधायक जो थे वो मुस्लिम समाज से थे। उन लोगों ने दबाव दिया इन अन्य विधायकों पर कांग्रेस के कि आप चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो 4 अल्पसंख्यक विधायक जो थे वो इनके ऊपर भारी पड़े और सारे कांग्रेस के सदस्य वहां से भाग खड़े हुए, चर्चा में भाग नहीं लिया। मुझे लगता है कांग्रेस की तुष्टीकरण की, परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत का परिणाम है कि वो धीरे धीरे एक सार्थक बहस से भी भाग रहे हैं। तो ये बिल जो है निश्चित ही राजस्थान के भोले भाले लोगों को संविधान के दायरे में रह करके उनकी जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, निश्चित ही उसको आगे बढ़ाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को जो उनकी प्रयास रहते हैं धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराना, उसके खिलाफ में ये सरकार मन बना चुकी है। ठोस कार्रवाई धर्म परिवर्तन के नाम पर चलाने वाली संस्थाओं पर की जाएगी। आदिवासी बहुल्य इलाकों के जो विधायक थे उन्हें हमने सुना, उन्होंने कहा ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, हम आदिवासी हैं। देखिए, इस देश का प्रत्येक नागरिक हिंदू है और धर्म के हिसाब से सबको अपनी मान्यता है कि वो किस धर्म में रहें। आज से लगभग 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये अल्पसंख्यक विधायक हैं या इनकी जो पीढ़ी है वो भी हिंदू की रही है, लेकिन समय के बदलते परिवेश में इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण से। और जब बाद में 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, तो ये भारत की सनातन संस्कृति रही। यहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है सनातन संस्कृति से हिंदू है और मुझे लगता है कि इस देश का रहने वाला व्यक्ति जो है अपने धर्म के अनुसार, क्योंकि जब संविधान बना, संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, या हर एक को अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, अपने संस्कृति को माने, लेकिन इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू। सर, इस बिल के बाद सनातन में घर वापसी की जो मुहिम है उसको बल मिलेगा? देखिए, निश्चित ही जिन लोगों को प्रलोभन देकर के या कुछ दबाव के अंदर से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था, उनको अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता दी गई है। उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा ऐतिहासिक बिल है जिसको प्रदेश की जनता, राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है कि ये बिल, इसकी आवश्यकता थी। हमने कहा भी था और हमारा पूरा दल जो है, हमारा ये विचार कहता है किसी भी प्रकार से
एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरदस्ती उसको परिवर्तित करना कानून के खिलाफ है और कानून के दायरे में रह करके हमने वही काम किया है। आज ये बिल जो है पास हुआ विधानसभा में, मुझे लगता है आने वाले समय में राजस्थान को पूरे देश में इतना कड़ा कानून लागू करने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है और मुख्यमंत्री को इसके लिए बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अविनाश गहलोत, जिन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर आज ऐतिहासिक बिल सदन के पटल पर रखा गया और बीजेपी शासित ये ऐसा प्रदेश है जहां देश में पहली बार इस तरह का बिल लाया गया है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।